Hello बच्चों, let's read this question. The question says in figure R1 equal to 100 ohm, R2 equal to 50 ohm, and ideal batteries have EMF E1 equal to 6 volt, E2 equal to 10 volt, E3 equal to 4 volt. Find the current in resistor 1, the current in resistor 2, and the potential difference between points A and B. इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ के दो लॉ थे, एक जंक्शन लॉ एंड दूसरा लूप लॉ। जंक्शन लॉ कहता है कि द टोटल करंट इनकमिंग इज इक्वल टू टोटल करंट आउटगोइंग। मतलब अगर तीन रजिस्टर है R1, R2 और R3, उनमें से करंट फ्लो कर रहा है I1, I2 एंड I3, तो इस जंक्शन पे इक्वेशन होगी I1 प्लस I2 इक्वल टू I3। लूप लॉ कहता है कि किसी भी क्लोज सर्किट के लिए द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो के इक्वल होगा, मतलब डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2 होगा इक्वल टू जीरो। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि E1 की वैल्यू है 6 वोल्ट, वो कनेक्टेड है एक R2 रजिस्टर से जिसकी वैल्यू है 50 ओम। नाउ दो EMF है E2 जिसकी वैल्यू है 10 वोल्ट एंड E3 जिसकी वैल्यू है 4 वोल्ट, एंड अगेन एक रजिस्टर कनेक्टेड है R1 जिसकी वैल्यू है 100 ओम। ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। नाउ फॉर करंट इन रजिस्टर 1, सपोज करंट इसमें से फ्लो कर रहा है I1, सो ये होगा पॉजिटिव टर्मिनल, ये होगा नेगेटिव टर्मिनल। जब यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो सबसे पहले नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी आएगा। सो टेक दिस पॉइंट एज C एंड D। सो इन लूप 1 जो कि है मूवमेंट फ्रॉम A, C, D, E एंड A, उसमें I1, R1, फिर सबसे पहले नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी आएगा, मींस E2, ये इक्वल होगा जीरो के फ्रॉम द लूप लॉ। सो I1 इक्वल होगा E2 बाय R1 के। E2 हमें गिवन है 10 वोल्ट, R1 हमें गिवन है 100 ओम, सो ये इक्वल होगा 0.1 एम्पेयर के। सो करंट इन रजिस्टर 1 इज 0.1 एम्पेयर। नाउ इस बड़े वाले लूप के लिए वो मूव करेगा ऐसे। सो टेक दिस पॉइंट एज F एंड दिस एज G। इसमें ऐसे मूव करेगा फ्रॉम A से E, तो पहले पॉजिटिव टर्मिनल आएगा बैटरी का, फिर E से B में भी पॉजिटिव टर्मिनल आएगा बैटरी का। इसमें से करंट सपोज ट्रैवल कर रहा है I2, सो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। उसके बाद E1 का पहले नेगेटिव टर्मिनल आएगा एंड देन पॉजिटिव टर्मिनल। सो फॉर लूप 2, और ये था लूप 1, फॉर लूप 2 जो कि है मूवमेंट फ्रॉम A, E, B, F, G एंड देन A, E2 प्लस E3 प्लस I2 R2 माइनस E1 इक्वल होगा जीरो के। सो I2 की वैल्यू होगी E1 माइनस E2 माइनस E3 अपॉन R2। E1 की वैल्यू हमें गिवन है एज 6 वोल्ट, I2 इक्वल टू 6 वोल्ट माइनस 10 माइनस 4 अपॉन R2 है 50 ओम। सो I2 निकलेगा एज माइनस 0.616 एम्पेयर।
ये माइनस साइन डिनोट करता है कि जो हमने करंट की डायरेक्शन ली है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, मतलब करंट विल फ्लो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब करंट फ्लो करेगा फ्रॉम F to B. So the current in resistor 2 is equal to 0.16 ampere. Potential difference between points A and B होगा as for this, ये A पार्ट था, ये B पार्ट है, C पार्ट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस लाइन के लिए as VA प्लस, पहले पॉजिटिव टर्मिनल आएगा E2 का, फिर पॉजिटिव टर्मिनल आएगा E3 का, एंड सबसे पहले VA इक्वल होगा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ E2 प्लस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ E3 प्लस VB के। सो VA माइनस VB इक्वल होगा E2 प्लस E3 के। E2 हमें गिवन है 10 वोल्ट, E3 4 वोल्ट, सो VA माइनस VB इक्वल होगा 14 वोल्ट के। So the potential difference between points A and B is equal to 14 volt. And current in resistor 2 is equal to 0.16 ampere and current in resistor 1 is equal to zero point 0.1 ampere. Hope you understood this well. Best of luck.